तो इससे पहले हम लोग शुरू करें अपना स्पाइस गोवा का फूड जर्नी, हमें इस रेस्टोरेंट के बारे में रहे। स्पाइस गोवा इज़ फ्रॉम 1999। इसको 21 साल हो गए अब सब। सो देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड, बहुत डिमांड था कि बाबा इस तरफ भी आओ। फाइनली वी वांटेड टू हैव अ प्लेस वेयर वी कैन गिव सम ओपन एयर फीलिंग एंड ऑल दिस। फाइनली वी गॉट दिस प्लेस एंड दिस इज हाउ वी हैव सेट अप द न्यू रेस्टोरेंट। आपको डॉक्टर फिश बोलते हैं? हाँ, हैं उसके बारे में बोलते हैं क्योंकि भगवान की देन है, मुझे दूर से भी पता चलता है मच्छी की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। एंड आई हैव अ पैशन टू पिक अप द बेस्ट फिश। सो माई डे स्टार्ट्स अर्ली, बहुत जल्दी, लाइक 5 o'clock आई मूव आउट एंड आई हैंड पिक फिश। खुद देखे बगैर मैं कुछ नहीं। मेरी थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है गोवन कुजिन के बारे में नोलन ने जो बताया उसी से ही है। तो मुझे ऐसा पता है कि गोवा में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और हर कम्युनिटी का अलग अलग खाना है। तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में कौन से कम्युनिटी का खाना है या फिर ये गोवन खाना है? कम्युनिटी मतलब हर एक प्रांत है गोवा का, उसके अलग अलग तरीके हैं बनाने के। एक पर्टिकुलर डिश रहेगा तो उसके अलग अलग, क्योंकि हर एक प्रांत के हमारे मिर्ची जो बोलते हैं लाल मिर्ची और सब ये, और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ हर एक प्रांत के अलग अलग है। लाइक सम प्लेसेस आर अल्ट्रा रिच पीपल, सो दे विल यूज मोर ऑफ क्या बोलता है ग्रीन इलायची है, वो थोड़े जन नहीं करेंगे, ऐसा है। बट द फ्लेवर्स आर रोबस्ट। वी आर डूइंग फूड फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ गोवा, ओके। तो हमारे फ्लेवर्स आर रोबस्ट, लाइक एकदम अगर आप कुछ हमारा सूखा लेंगे तो उस सूखा में आपको यू विल फील दैट यू हैव ऑलरेडी अराइव्ड इन गोवा। तो अरोमास विल ट्रैवल टू इधर आना चाहिए, हीट अरोमास। सो दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग आवर फूड। इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये अपना प्रॉन्स रवा फ्राई है, ओके। इसको नॉर्मल जो रवा फ्राई करते हैं, हल्दी नमक और लाल मिर्ची करके, ये इसको पेरी पेरी मसाला है, उसको हमने लगा के इसको ये बनाया, ओके। और ये हमारा गोवन मसाला ही है, जिसको हमने तंदूर में बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन थोड़े जन ये करके उसको तंदूर में से ये किया, बारबेक्यू किया। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग गोवा में खोलातले बांगड़े बोलते हैं, ये प्रॉन्स बोलते हैं। तो ये हम लोग पॉम्फ्रेट में भी करते हैं, बांगड़ा में भी करते हैं। सो इसमें हरा मसाला जाता है, इसको ठीक से बांध के केले के पत्ते में और उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। दिस इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ शाकुती। अभी हमारे नॉर्थ तालुका में पेरने में इधर उधर शाकुती इज सपोज टू बी वन ऑफ द स्टेपल। ये तो इसको खाली ड्राइड वर्जन किया है तो स्टार्टर्स के लिए, इसका थोड़ा होलसम वर्जन भी आता है। इसको ये तो इनोवेशन है। हाँ, अपना बड़े जो है ना थोड़ा बड़ा है, बड़ा आता है, बड़ा आता है। एंड शाकुती साइड पे था, तो उसने हाँ। क्या किया, छोटा बना के फिल करके इसलिए का टापर सेटिंग। तो अगर ड्रिंक्स भी पी रहे हो साथ में तो यू कैन जस्ट हैव लाइक राइट साइज। तो इसका बेस क्या है? इसकी बेस इसका राइस राइस फ्लावर बेस है और बाद में अपना गरम मसाला रहता है जो घर में बनता है। It is very commendable because the first non-Goan was actually taught Goans how to eat fish in a different way. I love to educate. Yeah. It's always been like Goans will go to a Goan place to eat fish. पहली बार मैं बाहर से आया है और फिश इतनी अच्छी तरह से बनाया कि गोवान्स उसके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो आप गोवा से नहीं हैं ओरिजिनली? मेरी मम्मी गोवन है। अच्छा। गोवन थी अभी। हाँ, तो लेकिन मैं जैन हूँ, वो भी हाईएस्ट कास्ट। जैन? हाँ, जैन तो शाकाहारी होते हैं। हाँ, वो मेरे पिताजी 6 बजे के पहले खाना पीना खा के भी पूरा ऐसा सब हाथ धो के, वो जैन। बट पापी पेड़ का सवाल है यार, किधर क्या आदमी को कहाँ लिखा है बोल नहीं सकते। आप सब कुछ खाते हैं?
मैं अगर मच्छी को हाथ नहीं लगाऊंगा एक दिन, तो मेरे को दूसरा दिन रात को नींद नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, आप मेरे नज़दीक सूंघेंगे तो मेरे को मच्छी का बात आएगा। तो मतलब मुंह में भी लगाते हैं ना? हाँ, मैं खाता हूँ, मैं क्लीन करता हूँ सब, मैं नए नए आइटम बनाता हूँ। अच्छा, अभी खाने का टाइम Passion. है ना, तो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये ट्राई करो। एक और फैक्ट है, हम गाँव सरस्वत ब्राह्मण है, एंड ट्रेडिशनली ब्राह्मण्स आर नोन टू बी प्योर वेज, लेकिन जो सरस्वत ब्राह्मण है, वी बीन ब्रॉट अप इन दिस कोंकण बेल्ट, and seafood is considered as a vegetable which comes from the sea. So for us it was right from the beginning, it was acceptable कि Fish खा सकते हैं, और वो भगवान में आप मेरे ये देखेंगे तो फिश से भरा रहेगा। अब दुनिया में 150 समथिंग विद फिश। मैकरल तिकले, बांगड़ा तिकले, बांगड़े के तिकले बोलते हैं हम लोग। ये बहुत ड्राई बनाते हैं, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा खट्टा, और इसमें लोकल हर्ब्स डालते हैं हम लोग, लाइक तिरफल, हल्दी, मतलब वेरी दिस। और इसको ना ज़्यादा करके आप ऐसे स्नैक जैसा खा सकते हैं, या तो चावल में ऐसा मिंगल करके खिचड़ी कैसे करते हैं, हाँ, बिल्कुल मिला के। एंड इसके लिए एक स्पेशल टाइप का बांगड़ा रहेगा, जो इट शुड बी बेबी मैकरल्स, नॉट वेरी बिग। हाँ, और फ्रेश फ्रॉम द सी टू द किचन। मैंने देखा कि गोवा में ये फिश काफ़ी पसंद करते हैं लोग, मैकरल। ये मैकरल स्टेपल है हाँ। गोवा में, और ये है प्रॉन्स सुक्का। अभी प्रॉन्स भी दो टाइप के, एक तो समुंदर से आता है, एक तो समुद्र नदी के मिक्स में, जो हम लोग मानसी बोलते हैं, जहाँ पे मुंह खुलता है, जॉइंट होता है ना, बैकवाटर्स Backwater. टू समुद्र ना, हाँ। बैकवाटर है, दैट इज मच्छी। So it's supposed to be the most tastiest fish there, Yeah, yeah. freshest. फ्रेश। और उसका इसका क्लासिक एकदम, दिस आर मोर स्वीटर एंड टेंडर देन द सी। हाँ, लेकिन अभी ड्यू टू लॉट ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ सैंड विंड सब बाजू में, इसका ज़रा कम हो गया है, तो इसके लिए हम लोग कभी भी वही प्रॉन्स यूज़ करते हैं। इसको कौन से मसाले में पकाते हैं इसको? इसको गोवन मसाला, ये जो रेड चिलीज, कोकोनट, ये प्राइमरी चीज़ है जो हर गोवन डिशेस में यूज़ किया जाता है। ये हमने खाया है, किस्मूर है ना, ड्राइड फिश और ये कोकोनट। ड्राई किस्मूर है, गालमो। बेबी प्रॉन्स रहते हैं, Fish prawns dry. Very- Either it's dry or either it's Fresh, fresh. Yeah. और फ्रेश बहुत मुश्किल होता है मिलना। फ्रेश का भजी भी अच्छा बनता है, भजिया। Just And we मसाला बनता है। हाँ, इसमें कोकम डालते हैं। तो ये एकदम ट्रेडिशनल गोवन है और बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि गोवन में रेगुलरली नहीं मिलता है। हाँ, सो आप देखो फ्लेवर्स देखो, तो फ्लेवर शुड ट्रैवल। गोवा इज ऑल अबाउट फ्लेवर्स थ्रू द सेंसेस। या मैं फर्म बिलीवर हूँ इसमें। ये त्रिफला थोड़ा लेमनी फ्लेवर ऐड अभी करता है ये इसमें। त्रिफल को आप ऐसा लेके Citrusy. खाली आप चूस सकते हैं, चबाने का नहीं, लो चबाओ मत। हाँ, सी द फ्लेवर व्हाट यू गेटिंग। लेमन ग्रास टाइप। And if you press it with your nails or something like that, you see that, and just उसका flavor is the best. I'll tell you, क्या बोलते हैं? Aroma. Aroma. Yeah. सूखा बोला तो ड्राइड प्रिपरेशन। ड्राई विद लॉट ऑफ इसका flavor अलग है। इससे सूखा मतलब से ड्राई मसाला होगा और लॉट्स ऑफ कोकोनट होगा। आप इसको खाली जैसे आप नॉर्मली ईट इट विदाउट एनीथिंग, कुछ पाव की जरूरत नहीं है, प्रोटीन रोटी की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक ये आप पाव के साथ, ये डिनर के लिए पाव के साथ खाते हैं, लंच के लिए ऐसे ही खाते हैं। नहीं, ये बात है, गोवन खाना काफ़ी मसालेदार होता है। हाँ, दिस इज अनदर वर्जन ऑफ प्रॉन्स, ये छोटा छोटा वाला है। baby prawns। ये ड्राई रहता है, लेकिन सुखाते हैं हम लोग इसको। वेरी पिक्यूलियर टेस्ट है, आप पहले यू कैन स्मेल इट Very rare as well. वो गालमो एक्चुअली उनका गोवा में मैं हाँ। दूसरा वाला प्रॉन और ये का
थोड़ा अर्दी फ्लेवर्स हैं। Now this fish, you can eat it with the thorn पूरा खाना है। or you can eat without the thorn. मैं सिखाऊंगा। हाँ। So to just hold it like this. And pull it. आज या वो फ्राई कर ही खाओ, लेते हैं। या फिर पूरा खा लो। नहीं मैं ऐसा करूँगा। आराम से। हाँ सीख गए आप गोवा में आके। हाँ सीख गया। हाँ। अभी और थोड़ा नीचे जाएंगे। This has a different taste. लेकिन I have about 20 lectures, मैं ऐसे खाता हूँ। ये हार्डकोर फिश ईटर है। बस ये पूरा खाओ ज़्यादा मज़ा आता है। ये कौन सा मच्छी है? इसको सिल्वर फिश बोलते हैं। अच्छा। गोवा में इसको वेल्ले बोलते हैं। वेल्ले। बहुत टेस्टी है। हाँ। और ये है तीसरे और खुबे, दो टाइप के रहते हैं। तीसरे का फ्लैश थोड़ा छोटा रहता है, खुबे का थोड़ा थिकर रहता है और उसमें थोड़ा सलाइवा टाइप रहता है। सो ये भी खाने का एक आर्ट है। ये तो ऐसे थम से निकाल थम से निकाल सकते हैं या तो आपको ऐसे पकड़ के उसको ऐसा मैं वेल्ली खाओ, पूरा खाओ, कांटे के साथ एक खाओ। काटे हुए खाता हूँ मैं। अभी देखो गाड़ी के जाता है। अच्छा अच्छे से चबा हुआ। हाँ अब दिल्ली में जाके ढूंढूंगा हैं फिश ईटर बन ये गया। इतना स्मॉल है कि नॉट इवन एक्सपोर्टेड। ये गोवा में नहीं मिलेगा। ये तो अपना जैसे कुरमुरे मिलते हैं ना, जैसे खा के वैसे। बहुत सही। And if it's smaller than this, it is known as Vellore. हाँ वेल्ले। Vellore. ये आ गया दिल्ली गोवा में। ये दिल्ली इज कम टू गोवा फिश टिक्का। फिश टिक्का। कौन सा फिश है ये? ये चनक है। चनक है, फिश टिक्का बनाया है उसका। चनक थोड़ा थोड़ा Red salt. जबरदस्त, बहुत ही उम्दा। देखो पर अब ये मलाई ये मलाई प्रॉन्स है। क्रेजी है वो। वो ये कितना सॉफ्ट है ये। फिश का कहते हैं फिश कस्टर्ड फिश टिक्का बोलते हैं। जो बहुत बढ़िया जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा हाँ। सजेशन है ना। बस। इट्स नॉट गोवन बट अच्छा सजेशन। ये बॉम्बे तक है, इसको बोम्बिल बोलते हैं। ये जनरली बॉम्बे के शोज में ही मिलता है ज़्यादा। बॉम्बे के शोज में ये गोवा में इतने सारे मच्छी मिलते हैं, ये नहीं मिलेगा। ये मिर्च के साथ खाना है। हाँ ये भी सॉफ्ट है, विद द बोन भी खा सकते Soft with the हैं। bone. इसका बॉडी में ना वाटर कंटेंट बहुत है। और दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट फिश यू विल गेट। Also, if you marinate the fish too much with salt, it is a sea fish. एब्जॉर्ब हो जाता है, हाँ. सॉल्टी हो So जाता salty हो जाता है. So he has nicely balanced that taste. He is not है। put. आपको पता होना चाहिए कौन से फिश की बॉडी क्या है। स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, पोरस है, ये आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी फिश आप लेने जाते हैं उसका मतलब एक नॉर्मल आम आदमी के लिए अगर मैं फ़िश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, फ़िश मार्केट में हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी फ़िश फ्रेश है, कौन सी पुरानी है? अभी फ्रेशनेस उसका ऊपर का शीन जो रहता है, शाइन। बॉडी का शाइन, हाँ। हाँ। उसके शीन और उसके ऊपर से पता चलता है फर्स्ट। अभी हमारी थोड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ गई है। तो पहले क्या होता था, अगर फिश ऐसा उंगली से दबाएंगे और अंदर नहीं जाता है उंगली तो फ्रेश बोलते थे। लेकिन अभी वो लोग हमारे उस्ताद हो गए, वो लोग आइस में इतना पतला के रखते हैं, कड़क करके रखते हैं, बाहर निकालने के बाद भी वो ऐसा ही रहेगा। आफ्टर सम टाइम इट विल गो डाउन। सो इट इज़ द बेस्ट इज टू लुक एट द कलर ऑफ द फिश, द आइज, उसके gills. Now what they do is they apply blood to the हाँ fish. अभी थोड़े फिशर फोक्स कहते हैं मच्छी का ऐसा थोड़ा खून मिला, Fresh मच्छी का blood लगता है. बहुत डिफिकल्ट हो गया है।
उसके लिए हमें यहीं आना पड़ेगा डॉक्टर फिश के पास। थोड़ा आप भी कर सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आँख से पता चलता है। आँख से? Eye has some membrane, whitish membrane, Yeah. and it's not fresh. Fresh, yeah. And if the eye is like our eyes, fresh, तो तभी पता चलता है। Clear, उसको कोई whitish membrane या ऐसा slide नहीं होता। Next thing is if you just touch the gills and if you just do this, उससे पता चलता है। By the stickiness. मतलब स्टिकीनेस है तो अच्छा है। अच्छा है। And it should be red. ये देखिए, ये शेल्स है। ये क्लैम्प्स जो हमने खाया। हाँ, ये क्लैम्स है। हाँ। ये बहुत रेयर है। Coconut Serious fish, हाँ। जिंदा है। That thing you're taking on your side. Yeah, I'm gonna take it up. Recombia show, recombia ba 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 ba, recombia show. Dogu shezani zogutai san futyani, dogu shezani zogutai san futyani. Zogda morai go amgelya kumbla sodai go, zogda morai go amgelya kumbla sodai go. प्रॉन्स करी और ये है अपना रोगन राइस। One year makes a difference. इसको कंडेंस मिल्क और मारी बिस्किट और थोड़ा क्रीम डालते हैं और उसको बीट करके बनाते हैं। एक्चुअली ये पोर्चुगीज डिज़र्ट है बोलते हैं, इसको सॉ डस्ट पुडिंग भी बोलते हैं शायद। या सॉडस पुडिंग भी हाँ। बोलते हैं। नीचे भी एक बिस्किट का लेयर है, ऊपर भी। वो साथ में खाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू डॉक्टर फिश क्या हमारा प्लेजर। एंड थैंक यू डॉक्टर अखिल एंड नेहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हेलो सर, अनुभव। Good to see you, man. Hi. Come. Yeah. Great to see you. Hello. A friend of mine. अनुभव। Aman. हेलो। Amandeep is the GM of Hilton Saipan. हमारे साथ रोहन है जो कि शाओचाओ बार के करता धरता है और ये हमें इस बार की कहानी बताएंगे और साथ में यहाँ पे हम जो है कि क्लासिक कॉकटेल्स हैं खासकर लोकल स्पिरिट से बनाए जाने वाले उसके बारे में जानेंगे और उसका जायका भी आप तक पहुँचाएंगे। ये बार जो है सबसे पहला पोर्चुगीज बार था कोरगांव में, विच इज़ माई नेटिव प्लेस, दैट इज़ इन कोरगांव। सो तभी मतलब मेरा डैड वगैरह वो लोग सब जाते थे उधर पीने के लिए। सो मेरा इसके साथ कनेक्शन कैसे हुआ, मेरा कनेक्शन ऐसे है ये बार के साथ एज एन जब मैं छोटा था अराउंड 3-4 years old, सो माई डैड यूज टू टेक मी टू दिस बार, शाओचाओ बार। एंड वो लोग जब बियर पोर करते थे ऊपर का जो फ्रॉथ रहता था, सो मेरे को वो बहुत पसंद था। सो दैट टाइम दे यूज्ड टू गिव मी दैट फ्रॉथ यू नो टू ड्रिंक। सो आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज कनेक्टेड टुवर्ड्स द बार। मतलब ऑल माई डैड्स फ्रेंड्स एंड ऑल द लोकल पीपल फ्रॉम देयर ऑल्सो स्टार्टेड, स्टिल दे कॉल मी, ओके, दे से आई कॉल माई डैड पापे, सो दे ऑलवेज से लाइक पापे फेस पितोलो. Face Pitala is the face is called the froth of the beer. So then when we established this property called Spice Go, so then we wanted to have something different
and then we wanted to have something connected to my native place, which is Korgao. So then we planned on having the same bar which is here. So he is actually Shahu, so he is the main owner of the bar. So तो ये अभी बार अभी भी एग्जिस्ट करता है? ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, और ये अभी वाला फ़ोटो है सर, ये शाहू का फ़ोटो है बहुत साल पहले, ओके, और ये रिसेंटली टेक किया था, तो ही इज़ नाउ ही इज़ ओल्ड, सो ही इज़ ऑल्सो स्टिल देयर, यू नो, मतलब उसका बेटा है ये, शाहू का बेटा है, तो मतलब एक तरह से ट्रिब्यूट है। या इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू हिम, यू नो, एंड इवन माय नेटिव प्लेस बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज विद इट, एंड देन हियर ऑल्सो द ड्रिंक्स, द कॉकटेल्स एंड ऑल वी आर कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड. So basically what we have done is we have infused all these drinks, like this one is infused with tamarind, this one is infused with tamarind, ये हल्दी के साथ infuse किया हम लोग ने, ये है वोडका हल्दी के साथ, then this is gin and cucumber. So हम लोग ने infusions भी चालू किया है जिससे अलग सा और हटके सा एकदम टेस्ट बन जाता है कॉकटेल्स में. अच्छा, मेरे लिए आप एक सवाल है कि जब आप इन्फ्यूज़न करते हैं, हाँ. तो क्या सोच होती है कि मतलब कैसा फ्लेवर आना चाहिए, या फिर कैसे पहुँचते हैं? ये प्रोडक्ट का सोच एक ही है कि हम लोग को मतलब लोकल जो इंग्रेडिएंट सोर्स किया करके मिलता है गोवा में, वो हम लोग को कॉकटेल्स में डालना है. फॉर एग्जांपल ये हल्दी है, ये टैमरिंड है, तो ये सबको मिला के हम लोग को एक डिफरेंट सा टेस्ट बनाना है, क्योंकि हमारा खाना भी जो है दैट इज़ गोवन कुजीन, सो वी वांट टू गिव समथिंग दैट कैन गो वेल विद इट. तो ये कैसे मतलब ये कैसे सोचते हैं कि कौन सा स्पीड के साथ कौन सा स्पाइस जाएगा? सो बेसिकली ये बहुत सारा ट्रायल्स एंड एरर्स करके बाद हम लोग ने ऐसा मतलब सोचा कि ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा. सो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रायल्स एंड एरर्स. चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं. इस इन्फ्यूज टकीला टैमरिंड इन्फ्यूज से बनाता हूँ, तो ये डालना पड़ता है, 60 ml डालना पड़ता है. तो ये टैमरिंड का पल्प, टैमरिंड और टकीला मिक्स करके इन्फ्यूज. ये फ्रेश टैमरिन हम लोग ने लिया है, मतलब हम लोग रॉ इंग्रेडिएंट्स भी जो है ना, हमारा एम्प्लॉयज़ जो है उनके पास से ही सोर्स करते हैं, मतलब वो लोग सब इधर ही उनका गांव है, तो उनके गांव में जंगल में टैमरिन का झाड़ रहता है, पिरफड़ का रहता है. ये हो गया हनी चिली. सो बेसिकली वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल सिरप. जो भी सिरप हम लोग बना रहे हैं इन हाउस बना रहे हैं. लाइम कॉर्डियल भी हम लोग इन हाउस बना रहे हैं, बाहर से खरीदा हुआ प्लास्टिक का बॉटल कुछ भी नहीं. तो पूरा पहले ये जो सॉल्ट और सुमक पाउडर है, हाँ. इसको चाटने का. हाँ, पहले चाटने का. स्पाइसी, टैंगी, सब कुछ. सॉल्टी. हाँ, क्या बात है. सो ये रिम भी है जो हम लोग ने सॉल्ट और सुमाक पाउडर के साथ बनाया है. सॉल्ट भी हम लोग ने लोकल यूज़ किया है सर, बड़ा रॉक सॉल्ट को हम लोग ने ग्राइंड करके उसको फाइन किया है. दैट सॉल्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वी हैव सोर्स्ड इट फ्रॉम अरम्बोल बीच. अरम्बोल बाजू से उधर जिधर सॉल्ट निकलता है उधर से हम लोग ने वो सोर्स. क्या बात है. So that is also close to my native place. That is also close to Shahu's bar, which is almost like 10-15 kilometers away. So everything that is there in the bar has some or the other where it is connected towards Korgao. मैं तो सोच रहा हूँ कि जो आप बचपन में बियर का जो फ्रॉथ पिया था उधर ही मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो गया ये सब बारे में. मतलब आज तक मेरे को सब लोग उधर जब मैं गांव में जाता हूँ, ये बार में मैं जाता ही हूँ जब भी मैं जाता हूँ. मतलब फिलहाल आई हैड जस्ट गॉन 3 days बैक, यात्रा था हमारे उधर. सो मी एंड माई फैमिली हैड गॉन, सो आई वाज लाइक आई जस्ट वेंट टू द बार. मेनी पीपल, सो एवरीबडी कॉल्स मी देयर पापे बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल माय डैड पापे. सो जब भी उधर जाता हूँ, पापे फेस पिया मरे, पापे शाहूचा बार पिया मरे. तो एवरीबडी सेज दैट टू मी बिकॉज आई वाज द ओनली किड आई थिंक दैट टाइम जो पापा के साथ जाके बियर का फ्रॉथ पीता था. 3-4 years old man I was. These are the stories that are told to me. So I have no memories, but I have stories that I have heard, and that is how I created this love for Shahu. नेक्स्ट कौन सा बना रहे हैं? नेक्स्ट अभी मैं बना रहा हूँ, इसको बोलता है गोवान म्यूल. टर्मेरिक इन्फ्यूज विद वोडका, इसके साथ जिंजर जाएगा और थोड़ा सा फोम के लिए हम लोग यूज़ किया एक वाइट. चलिए तो शॉर्ट शुरू किया जाए. अच्छा, ये सब जो इन्फ्यूज़ करते हैं कितने टाइम के लिए इन्फ्यूज़ करते हैं? मैंने ये लगभग 1 week किया है.
थैंक यू। ये तो इम्यूनिटी, इसको बोलना चाहिए इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है। टर्मरिक ऐसे ही बहुत ट्रेंड में है ना। ये भी बहुत रिफ्रेशिंग है। आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? मेरा फेवरेट में बारटेंडर होता, लेकिन मुझे इतना, लेकिन आपने बीच में आप टेस्ट करते तो हैं। हाँ, मेरा फेवरेट ड्रिंक है वाइट अल्कोहल में जीन, मुझे सबसे अच्छा लगता है। और कैसे बना? जीन कॉकटेल मुझे सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, तो हमें आप अपना सबसे अच्छा वाला जिन कॉकटेल बना के टेस्ट कराना है ना। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल फ्रॉथी और अच्छा है। एक जो आपने चीज़ का सीजनिंग डाला है उसका फ्लेवर भी है, साथ में टर्मरिक का इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बिल्कुल हिट करता है। हाँ, जीन टॉनिक। ये हमारा अंतिम ड्रिंक है, इसका नाम है स्पाइस गुआवा। अल्टीमेट है सर, ये ड्रिंक के पीछे तो एक पूरा एक स्टोरी है। सो बेसिकली जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वी वर सिटिंग एट शाहू बार, मतलब ओरिजिनल जो शाहू बार है उधर हम लोग बैठे थे, मैं डैड एंड ऑल, एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग। और मैंने बोला उधर ये लोग तो सब बियर वगैरह ये वो विस्की पी रहे थे। सो कोई तो एक नया वोडका आया था उसके पास, जस्ट लोकल वोडका आया जो 100 रुपये बॉटल की, आई डोंट नो 80 रुपीज़ बॉटल पूरा, इतना सस्ता वोडका आया था उसके पास। तो वो बोला, मैंने बोला कोई वोडका है? लाइक हाँ वोडका है। तो मैंने बोला दे दो एक। सो वोडका दिया, पानी दिया, आइस दिया, नींबू दिया। तो मैंने उसको बोला इसके साथ चखना क्या है चखाने को। सो इस पीनट्स वो सोल्ड आउट, और उधर ज़्यादा फिंगर फूड नहीं मिलता। सो उसके घर शाहू बार है ना, उसके बाहर ना एक पेरू का झाड़ था, गौवर का झाड़ था, पेरू का झाड़ था। सो ही जस्ट वेंट, टू पेरूज लाया, कट किया, मिर्ची पाउडर डाला, नमक डाला और दे दिया। सो देन आई वाज जस्ट सिपिंग ऑन टू द normal vodka with, I was just sipping on to the normal vodka and suddenly मैंने वो गोवर खाया। so then मेरे को उसका टेस्ट अच्छा लगा, गोवर एंड वोडका went well। तो I was like क्यों ना इसको थोड़ा इधर आके ये शाहूचे बार में आके थोड़ा मैश करके ये करके वो करके डाल के देखते हैं कैसा बनता है, थोड़ा मिर्ची ऐड करके, एंड देन इट इज़ लाइक दिस इज़ अ हिट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वाइट रम मिलाया है। Pardon? वाइट रम, या वाइट रम, वोडका, एनीथिंग यू कैन मिक्स इट विद, यू नो। बेस जो है ना उसका वोडका के साथ भी होता है, वाइट रम। सो दिस इज व्हाट देन वी आर डूइंग इट, वोडका, वाइट रम, एंड देन इवन विद दिस यू कैन डू इट, टकीला के साथ भी कर सकते हैं। सो इट इज ऑल गोइंग, गोवर इज गोइंग विद ऑल दिस 3 वाइट अल्कोहल, जो वाइट है उसके साथ जा रहा है वो अच्छी तरह से। सो हम लोग पूछते हैं कस्टमर को प्रेफरेंस क्या है, वोडका चाहिए आपको उसमें, जिन चाहिए उसमें, कि क्या चाहिए इसको सर आप। ये तो बिल्कुल जाते ही जो एक तरह से कहते हैं ना बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। नमक है ना, थोड़ा सा आपको टंग पे लगाना, थोड़ा टंग पे लगाना और बाद में पीना। हाँ, और अभी पीना, एंड नाउ यू सी दिस। अब मेरे को समझ में आ रहा है मेरा। तो इसके अंदर जो हार्ड अल्कोहल जाता है ना, वो गैस के हिसाब से हम लोग डालते हैं, पर इसका जो स्टोरी है, जैसा हाउ दिस ड्रिंक केम अप टू इट वाज दैट स्टोरी व्हाट आई जस्ट टोल्ड। बहुत ही बढ़िया, मतलब इनफैक्ट मैंने जो 3 कॉकटेल्स ट्राई किया, हाँ, दिस इज माय फेवरेट। थैंक यू, दिस इज एवरीवनस फेवरेट। लव्ड इट। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आपका रेस्टोरेंट का नाम है स्पाइस गुआ, करेक्ट, मतलब आपने इतने अच्छे से स्पाइसेस को यूज़ किया है Correct, अपने absolutely. कॉकटेल्स में, वो बिल्कुल सामने बयां हो रहा है। और ये मिर्ची भी जो अंदर डाला है ना उसने, इधर ही सर बाजू में हमारा छोटा सा ऐसा गार्डन जैसा बना है, उधर ही होता है, जो छोटा जो रेड चिली था ना उधर ही होता है, हम लोग ने सीड्स डाल के रखे। बहुत बढ़िया, ऑल ऑर्गेनिक थिंग। बहुत बढ़िया। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगा हाँ। तो मैं आपके साथ शाहूचो बार
कोरगांव वहाँ साथ चलेंगे। डन। एक्चुअली ये देखो सर, ये बहुत पहले का है शाहू, ये जो रूम है ना, ये ऐसा अंदर, ये शाहू का बार का अंदर का सेक्शन है, जो अभी इधर थोड़ा जैसा कुछ बना है हम लोग। सो ये वैसा रूम था अंदर, ये देखो एग्जैक्टली। एंड दिस इज माई डैड, हिज डैड, ये जो बैठा है उधर, हिज डैड, मतलब। और ये उनका मामा है, ये मेरा ये उनका मामा है, मतलब इज माई ग्रैंडफादर, ये मामा है। देन ये उस टाइम पे सरपंच था उधर हमारे गांव में, सुधी नाम था उसका। क्या बात। सो वी हैव ऑल दिस मेमोरीज सो देयर। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये कहानी जान के, आपने किस तरह से शाहू चौबार को एक ट्रिब्यूट दिया, है ना। Yeah. और नेक्स्ट टाइम जब कभी हम आएंगे मैं आपको उधर लेके जाऊंगा, वहाँ मेरे चलेंगे native साथ place। में कंप्लीट। और इसी, अगर ये जगह वहाँ पे है ऐसी, तो वहाँ बैठ के यहाँ पे सर local वैसे food तो खाया वैसे ही जाए। है है? वो शाहू ने तो कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं उधर, जितना रस्टिक हो सकता है उतना रस्टिक रख दिया है उसने। सो इट्स दैट रस्टिक। बहुत हमारा बढ़िया। बोर्ड भी अगर आप देखोगे ना सर, तो हम लोग ने वही स्टाइल में बनाया, थोड़ा रस्टिक शाहू के बाद वैसा ही रहता था। लाल ही जीरो का बल्ब डालता था, वो बल्ब, उसका बोर्ड भी वैसा ही था। तो जीरो का लाल कलर का जो बल्ब आता है ना, 0 वोल्ट्स का, वो डालता था। और वो बल्ब उसका जब भी देखो तभी फ्लिकर होता था। तो मैंने वैसे ही थोड़ा फ्लिकरिंग जैसा कुछ तो कर दिया। Cheers. Cheers. Cheers Cheers. to Shahu Bar and Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry all. Christmas. दारू डाला है क्या? Atul, don't touch the fish. That is for ornaments. कोविड अभी यार Merry Christmas. Merry Christmas. You eat, enjoy the money, and you eat, and everything is fine. Give साहब one लो। bite. हाँ, लिखो। हो गया। अरे यार, तुझे हरकत है मेरे जैसा है यार। ये अपन बच्चे हैं, दोनों से